दीदी जी, किसी विशेष एक आत्मा के कड़ा कार्मिक अकाउंट होता है। उसके संस्कारों से हम खुद को डिस्टर्ब करते रहते हैं और उनके प्रति शुभ भावना भी नहीं रख पाते। इस परिस्थिति में उस आत्मा से हिसाब किताब कैसे चुकता करें? अच्छा प्रश्न है कि हम सब के साथ बहुत अच्छी तरह से चलते हैं, हमारा व्यवहार बहुत ठीक होता है, परंतु कभी कभी कोई आत्मा के साथ कहाँ किसी न किसी बात पर टकराव होता है, मतभेद हो जाता है। तो संस्कार हमारा अच्छा है मिलनसार रहने का, परंतु फिर भी वो कहाँ से पता नहीं कैसे उस आत्मा के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा होता है, अपसेट हो जाते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो अभी हम देखें तो एक्चुअली हमारा संस्कार की जड़ को, हमारे संस्कार को कि हम डिस्टर्ब ना हो, सेंसिटिव ना रहें, साक्षी होकर के देखें, ये पाठ पढ़ाने के लिए और जड़ को उखाड़ने के लिए ये कोई आत्मा एक टेस्ट रूप में हमारे सामने आती है। वास्तव में ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमको ये सामने मिरर मिला। उस समय ये नहीं कि इसके साथ से ऐसा होता है, इसके साथ ऐसा होता है, इसके साथ होता है, तो हिसाब किताब है। मिसाल के तौर पर चलो ऐसा कहें, किसी के साथ बाकी के साथ मेरा कोई हिसाब किताब नहीं है, पर इसके साथ पता नहीं क्या हिसाब किताब है। अच्छा हिसाब किताब है तो फिर चुकतू करना ना। हिसाब कुछ अभी किताब में बाकी है तो चुकतू कैसे करना है? चुकतू यही करना है क्योंकि मैं उनकी कुछ नेचर को पसंद नहीं करती हूँ। उनकी जो व्यवहार है वो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं है, या जो उस आत्मा को किसी प्रकार की कुछ ऐसा है जो करते कुछ नहीं है पर चाहते बहुत कुछ है। करने हम किया, हमने क्रेडिट वो लेना चाहते हैं, तो उनके साथ फिर या अपनी बढ़ाई बहुत दिखाते हैं, तो हम उनके अवगुण को सहन नहीं कर सकते। अंदर तो यही है, हमको उनका अवगुण चुभता है। अच्छा अब उनका अवगुण है तो मुझे उस अवगुण को निकालने के लिए अपना गुण यूज करना तो रहम चाहिए ना। और पता है कि ये सच्चाई नहीं है तो फिर इसी हिसाब से मुझे दया की भावना रखनी है। और अपने गुण से और सूक्ष्म बात है कि ये सब हमारा टकराव क्यों होता है कि हम अपने गुण से उनके अवगुण को कंपेयर कर रहे हैं। तो है तो हमारा अहंकार ना, हमारा अभिमान है। ये इतना भी इनको नहीं समझ में आता, ये ऐसे व्यवहार करती हैं या ये ऐसे बोलते हैं या इस प्रकार से अपना शो करते हैं झूठ कर, तो हम हमारे अंदर वो सच्चाई है, हम उनको उनकी दिखावे को नहीं पसंद कर रहे। तो ये पता है हमको अवगुण है। अच्छा अभी हम अवगुण है तो बीमारी है, मैं हेल्दी हूँ, वो बीमार है, तो तरस पड़ना चाहिए ना। उसका इलाज फिर क्या है? उसका इलाज मुझे उनको सिद्ध करना, जिद करना कि तुम्हारे में ये रॉन्ग है, और मैं सेंसिटिव बन जाऊं और उनसे अपना संबंध खराब करूं, तो और ही संबंध बिगड़ेगा, वो सुधरेंगे तो नहीं। तो इसीलिए ये पहले ये शुभ भावना रखनी है कि मुझे अपने गुण से उनका अवगुण कंपेयर नहीं करना है, और उनके अवगुण से मुझे ये गुण सीखना है कि देखो सब बातें अच्छी होते हुए भी इस आत्मा में ये है, तो ये नुकसानकारी है ना, दूसरे का भी नुकसान कर रहा है, और मैं अपना नुकसान प्रैक्टिकल में पहले तो मैं अपना नुकसान कर रही हूँ। तो इसीलिए मुझे साक्षी दृष्टा होना है और बाबा को साथी बना करके शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। मुझे इस आत्मा को नहीं बदलना है, मुझे इस आत्मा को सहयोग देना है। हम ये समझते हैं कि हम इनको बता के ना, सिखा के इनको बदलें, नहीं,
बाबा ने जैसे हम बच्चों के अंदर भावना अच्छी रखी है, शुभकामना अच्छी रखी है, सिखाते हैं, पर अपने आप को बीमार नहीं करते, अपने आप को सुनहरे रखते हैं। रहमदिल है, कल्याणकारी है, शुभ चिंतक हमको भी बनाते, ऐसे ही हमको बनाते हैं। तो खास उस आत्मा के लिए मैं समझो इस समय बाबा ने मुझे रूहानी डॉक्टर बनाया है, तो पहले मुझे अपने आप, अगर मुझे उनको ठीक करने की भावना है भी सही, तभी उनको साथ गुस्सा आता है। तो जैसे डॉक्टर को बीमार को ठीक करने के लिए अपनी प्रोटेक्शन पहले चाहिए, उसको मास्क भी चाहिए, माउथ के लिए ग्लव्स भी चाहिए, हैंड्स के लिए ड्रेस भी चाहिए, अपने आप की सेफ्टी के लिए। तो ऐसे मुझे आत्मा को भी अपने स्वमान की सीट पर रखना है, अपने आप को अभिमान की सीट पर नहीं रखना है। हम अभिमान की सीट पर सूक्ष्म में कहा न कहा अभिमान आता है या ईगो आता है, तो वो हमारा गुण भी अवगुण बन जाता है उनके अवगुण के कारण। इसलिए मुझे अपना भी भला करना है और उन आत्माओं का भी भला रखना है। इसलिए रहमदिल, साक्षी दृष्टा और कल्याणकारी, ये 3 बातों को ध्यान रख। हमारा हिसाब किताब उनसे नवा हिसाब किताब नहीं बनेगा, और पुराना जो है वो सिचुएशन हमको सिखा रहा है कि उनका मैं दर्पण अगर हूँ तो दर्पण कभी भी अपने ऊपर किसी चीज़ की कमी को नहीं लेता है, सिखाता है, दाग मिटाता है, परंतु शीशा जो है वो किसी की धूल या किसी की मिट्टी या किसी का दाग अपने ऊपर नहीं लेता। तो मैंने जीवन प्रभु को अर्पण किया है, तो मुझे दर्पण बन करके रहना है, ताकि दूसरा अपनी कमज़ोरी को आप ही सीख जावे, मुझे शिक्षा दे करके नहीं सिखाना है। और बढ़ाई मेरी फिर क्या है कि अपनी बढ़ाई को बोल के बढ़ाई सिद्ध नहीं करनी है। क्यों? निर्माणता ही निर्मलता है, निर्मलता ही महानता और निर्माणता है। फिर अगर हमने शुभ भावना से कहा, अपने आप को थोड़ा चेंज करेंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ेंगे, धीरे धीरे साक्षी दृष्टा डिटैच हो जाते हैं। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, अपने पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे उनकी कमी पर ध्यान देना हम बंद कर कम कर देते हैं, तो हमको दिखाई कम पड़ता है, वो भी उसका भी उनको असर पड़ता है, तो धीरे धीरे उनकी कमज़ोरी फिर हमारी शुभ भावना से ख़त्म हो जाती। हम देखते हैं तो हम जैसे और ही उसको कमज़ोर कर पाए। इतना जब अटेंशन रहे दृष्टि से में भी भावना, शुभ भावना, वृत्ति में भी शुभ भावना, इसको कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना से अपना बचाव और दूसरों का कल्याण। तो हिसाब किताब चुक तो कर रहे हैं ना शुभ भावना और शुभ कामना से। ओम शांति।